सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। आदिल हुक्मरान ऐसे होते हैं। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी सो रहा था कि यकायक इसकी आंख खल गई। फिर लाख चाहा कि दोबारा नींद आ जाए, मगर नींद कोसों दूर निकल चुकी थी। बिस्तर पर तड़पता और करवटें बदलता रहा। जब किसी तरह आंख ना लगी तो खुदा तरस बादशाह को ख्याल आया कि शायद कोई मजलूम फरियाद लेकर आया है या कोई फकीर भूखा है, इसलिए नींद छन गई है। गुलाम को हुक्म दिया कि बाहर जाकर देखो कौन है। गुलाम ने बाहर जाकर देखा तो कोई ना था। वापस आकर कहा, जहां पनाह, कोई शख्स नहीं। महमूद ने फिर सोने की कोशिश की, मगर नींद ना आई। वही बेचैनी और घबराहट बढ़ गई। गुलामों को दोबारा कहा, अच्छी तरह देख आओ कौन दादखुआ आया है। गुलाम दौड़ कर गए, इधर उधर खूब तलाश किया, फिर वापस आकर बोले, हुजूर, कोई नहीं है। सुल्तान को शुबह हवा कि शायद गुलाम तलाश करने से जी चराते हैं। गुस्से में खुद उठ खड़ा हुआ और तलवार हाथ में लेकर बाहर आया। बहुत तलाश की मगर कोई नजर न आया। करीब ही एक मस्जिद थी। इसके दरवाजे पर आकर अंदर झांका तो आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आई। करीब पहुंचकर देखा तो एक शख्स फर्श पर पड़ा हुआ था। इसका मुंह जमीन से लगा हुआ था, आंखों से आंसू जारी थे, आही भर रहा था और चुपके चुपके कह रहा था, या कि अज गम नदीदा खारी, अज खमे माँ कजा खबरदारी, खुफ्ता माँ नदी चौ बख्त माँ हर शब, तो चा दानी जे रंजे बेदारी। फिर कहने लगा, सुल्तान का दरवाजा बंद है तो किया, सुबहान का दरवाजा तो खिला है। अगर महमूद वली सो रहा है तो हरज नहीं, माबूदे अजली तो जाग रहा है। ये सुनकर सुल्तान उसके करीब पहुंचा और बोला, महमूद की शिकायत क्यों करता है? वो तो सारी रात तेरी तलाश में बेचैन है। बता, तकलीफ क्या है? किसने सताया है? वो शख्स उठ खड़ा हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर, एक दरबारी के हाथों सताया हुआ हूँ, मगर उसका नाम नहीं जानता। इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आधी रात को मस्ती के आलम में मेरे घर आता है और मेरी शरीक जिंदगी की अस्मत को दागदार करने की कोशिश करता है। अगर आपने इस तलवार की आप से इस दाग को ना धोया तो कल क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबान। ये सुनकर सुल्तान पर मजहबी और शाही गैरत तारी हो गई। पसीना आ गया। कांपती हुई आवाज में बोला, बता, क्या उस वक्त भी वो मलून वहीं होगा? उस शख्स ने जवाब दिया, अब तो बहुत रात गुजर चुकी है, शायद चला गया हो, मगर डर है कि फिर आएगा। सुल्तान ने कहा, अच्छा, उस वक्त तो जाओ, मगर जिस वक्त वो आए मुझे फौरन इत्तिला देना। वो शख्स दुआ देकर चला ही था कि सुल्तान ने उसे फिर बुलाया और पहरेदारों से कहा, देखो, ये जिस वक्त भी आए, चाहे मैं सो रहा हूँ या जाग रहा, फौरन मेरे पास पहुंचा देना। अगली रात वो शख्स शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे देखते ही सुल्तान तक पहुंचा दिया। सुल्तान जाग रहा था। हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो, रात को शिकार करने वाली लोमड़ी तक मुझे ले चलो। वो शख्स आगे आगे, सुल्तान पीछे पीछे। घर पहुंचकर उसने वो जगह बताई जहां वो जालिम शख्स खजाने का सांप बनकर सो रहा था। सुल्तान ने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि पूरा फर्श इंसाफ के खून से सुर्ख हो गया।
इसके बाद सुल्तान ने मजलूम को बल्ला कर फरमाया, अब तो महमूद से खुश है। फिर मसला मंगवाया, 2 रकत शुक्राना की नमाज पढ़ी और इस शख्स से कहा, घर में कुछ खाने को हो तो लाओ। उसने अर्ज किया, एक चियूटी सुल्तान की क्या खातिर करे, जो कुछ है हाजिर करता हूँ। वो सूखी रोटी के चंद टुकड़े ले आया। सुल्तान ने रगबत से खाए और फरमाया, मुआफ करना, मैंने तुम्हें खाने की तकलीफ दी, लेकिन सुनो, जिस रोज तुम मिले थे मैंने कसम खाई थी कि जब तक उस खबीस के सर को उसके शाने से जुदा करके तुम्हारे घर को पाक ना कर दूंगा, रिस्क को अपने ऊपर हराम रखूंगा। फिर फरमाया, तुम हैरान थे कि मैंने 2 रकत शुक्राना क्यों पढ़ी, तो सुनो। मुझे अंदेशा था कि शायद वो बदकिरदार मेरा कोई बेटा हो। दरबारियों में इतनी जुरात नहीं हो सकती। गुरूर का नशा आम तौर पर बादशाहों की औलाद में ज्यादा होता है। मैं उसी खौफ के साथ आया कि शायद अपने ही बेटे को कत्ल करना पड़े। जब देखा कि कोई गैर है तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहुअला बुस्म रफ्ता की सच्ची कहानियाँ। हासिल, बेशक बादशाह तो वो हैं जो ऐसा अदल करें। अल्लाह करे हमारे हुक्मरान भी इस वाक़ये से सबक हासिल करें। आमीन या रब अलालमीन। तहरीर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें हौसला अफजाई होगी।